स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका काव्यखंड का दूसरा लेसन है, धनुष भंग। इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तो बेटा मैंने जो है कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं। आज मुझे ये यहाँ से देखिए पढ़ाना है। दोहा है, मंत्र परम लघु बस विद हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो चलिए जो है यहीं से हमें आज आपको पढ़ाना है। तो चलिए हम बताते हैं। पहले इसमें बताया क्या गया। इसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो है जैसे मंत्र छोटा हो या बड़ा मंत्र हो, छोटा मंत्र छोटा ही होता है और उस मंत्र से सभी देवताओं को बस में किया जा सकता है। और अंकुश से क्या है, अंकुश हाथी से छोटा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या वो अंकुश क्या करता है, हाथी को अपने बस में कर लेता है। तो इसमें जो है यही बताया गया है कि जो श्री राम है उनकी जो तेजस्विता है जो है वो अपार है। तो उस पर हमें छोटा समझ करके उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में जो है गोपियों से संबंध जो सखी हैं सीता माता की, जो है उन्हीं से संबंधित है। जो उनकी माता हैं जब बहुत ही व्याकुल रहती हैं, जब सखी से बताती तो सखियाँ उनको समझाती हैं। तो इसमें यही बताया गया है। चलिए देखिए, मंत्र परम लघु बस विधि। जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की जो माता हैं जब श्री राम को छोटा समझ करके उनके प्रति शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी सीता जी की माता से कहती है, तब एक सखी जो है सीता माता जी से कहती कि हे रानी, मंत्र परम लघु, लघु मीन्स होता है छोटा, मंत्र भले ही छोटा क्यों ना हो, बस विध हरि हर। वह मंत्र क्या है, सभी प्रकार देवताओं को, विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी को, सभी को जो है अपने बस में, सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। आपने भी देखा होगा बहुत से, जो आपने रामायण देखा होगा, उसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत तप करते हैं और उसके बाद जो है ईश्वर से वरदान मांगते हैं। तो कैसे वरदान मांगते हैं, उसी मंत्र के माध्यम, मंत्र तो छोटा होता है ना, तो उसी से जो है वो भगवान को विवश कर देते हैं अपने जो है पास बुलाने में। मतलब साक्षात ईश्वर उनको दर्शन देते थे, पहले जो है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते थे। तो ये क्या है, ये मंत्र ही, छोटा मंत्र ही होता है जिससे जो है ईश्वर को जो है भक्त की पुकार को सुनना पड़ता है। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। महामत, उसी प्रकार महामत मतलब जो मदमस्त हाथी, महान बहुत बड़ा मदमस्त हाथी, गजराज कहूँ, गजराज को ही देख लीजिए, उसके बारे में यदि मैं बताऊं तो बस कर अंकुश खर्ब। बस क्या है, वो छोटा सा अंकुश ही उसको अपने बस में कर लेता है। कि हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन उसको बस में करने के लिए वो छोटा सा अंकुश ही होता है। तो हे रानी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जो है आप जिस राम को बहुत ही छोटा समझ रही हैं, श्री राम को, उन्हें छोटा मत समझिए। हो सकता है कि इनकी कोमलता, जिस कोमलता को देख करके आप बहुत ही व्याकुल हैं, दुखी हैं कि ये नहीं तोड़ पाएंगे, ऐसा ना हो कि अवश्य जो है यही तोड़ दे धनुष को। कहने का तात्पर्य है कि अवश्य ही इस धनुष को जो है यही कोमल श्री राम जी ही तोड़ेंगे। जिस कोमलता को देख करके आप डर रही हैं कि छोटे से हैं, राजकुमार हैं, ये कैसे तोड़ पाएंगे, तो निश्चय ही ये धनुष को तोड़ेंगे तो किसी की वीरता को आंका नहीं जा सकता है। उन्हें जो है सखियाँ जो है सीता जी की माता जी को जो है समझाती हैं। आगे देखिए, जो है जब वो उनको समझाती हैं तो सखी जो है समझा रही हैं। उसके बाद आगे देखिए, काम कुसुम धन सायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। अब जो है सीता जी की जो माता हैं, माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो है कामदेव ने फूलों का ही सुंदर बाण लेकर सारे संसार को अपने बस में कर लिया है।
काम कुसुम जो है, काम मीन्स होता है कामदेव, कुसुम मीन्स होता है फूल, धन मीन्स होता है धनुष जो है। ऐसा लगता है शार्क मीन्स होता है बाण। ऐसा लगता है कि जो कामदेव ने स्वयं जो है कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के सकल भुवन अपने वश कीने। सकल मीन्स होता है संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया है। देव तजी संसव अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी कहती हैं कि आप हे देवी, हे माता, तजीव संशय, संशय मीन्स होता है संशय, संदेह, तजीव तज त्याग दो। तुम्हारे अंदर जो थोड़ा सा भी संशय है उसे तुम त्याग दो। कहने का तात्पर्य है कि जो भी संशय है, हे रानी, जो भी संशय है आप उसको त्याग दो और जो है अपने मन को प्रसन्न रखो। आप तनिक भी संशय ना करिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी आप सुन लीजिए, इस धनुष को, भंजब मीन्स होता है तोड़ना, इस धनुष को सिर्फ जो है राम ही तोड़ेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। आप मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। सखी बचन सुन मैं प्रतीति, मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी की जब बातों को सुनती हैं, जब सखियाँ माता जी को समझाती हैं, रानी को समझाती हैं, तब सखी की बात को सुन करके जो है सीता जी की जो माता जी हैं उनके मन में जो है जो संदेह मिटता है और क्या है वो श्री राम से क्या है प्रेम करने लगती हैं। कहने का तात्पर्य जो उनके अंदर उदासी है, जब कोसी गोपियाँ उनको लाख बार समझाती हैं तो उनके मन को थोड़ा सा धैर्य उत्पन्न होता है, थोड़ा सा वो बात को समझती हैं, तो जो भी दुख है उनका समाप्त हो जाता है और राम के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न होने लगता है, बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोक वैदेही समय हृदय बिनवत जेहि ते। तब जो है सीता माता तब क्या है तब राम ही बिलोक वैदेही, बिलोक मीन्स होता है देखना, तभी जो है सॉरी बिलोक ही मीन्स होता है व्याकुल। तो जो है राम क्या है, राम को जब सीता, वैदेही मीन्स होता है सीता जी, जब जो है सीता जी को देखती हैं, सीता जी जो राम को देखती हैं तो क्या होता है वो विचलित हो उठती हैं। समय हृदय बिनवत जेहि तेहि, और अपने हृदय से क्या है बिन जेहि ते समय वो क्या है सभी देवी देवताओं से विनती करने, विनती मीन्स होता है विनय करना, विनती करना। वो जो है जब देखती हैं सीता मैया राम जी को तो वो क्या है सभी हृदय से जो है विनती करने लगती हैं सभी देवी देवताओं को। मन ही मन मानव अकुलानी होय प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन वो जो है व्याकुलानी मीन्स होता है व्याकुल हो उठती हैं और हो प्रसन्न महेश भवानी, और जो है महेश भवानी गौरी जी की जो है पूजा अर्चना करने के लिए, पूजा अर्चना करते मतलब प्रसन्न होने के लिए कहती हैं कि मतलब हो ही प्रसन्न, हे माता आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो, करहूँ सफल अपनी सेवकाई। यदि मैंने जो है आज तक आपकी जो सेवा की है, सेवकाई मतलब आपकी जो पूजा अर्चना की है, यदि पूर्ण रूप से सफल है, मैंने सही सच्चे मन से किया है, तो क्या है करई हितु हरहूँ चाप गरुआई। तो क्या करिए आप जो है मैं उसका मैं फल मांगती हूँ आपसे, उसका जो है मैं आप जो मैंने आज तक पूजा अर्चना की है मैं उसका फल मांगती हूँ आपसे। बस आप इतना कर दीजिए, कर हितु हरहूँ चाप गरु आई। मतलब क्या है गरुआई मीन्स होता है जो वजन है वो क्या है धनुष का कम हो जाए। चाप मीन्स होता है धनुष, तो आप जो है उस धनुष की जो गर्वाहट है, जो मतलब वजन है, उसको आप कम कर लीजिए, उसको हर लीजिए। गणनायक वरनायक देवा, हे गणनायक, हे वर देने वाले देवता, आज लगे कीन्हो तुझ सेवा। आज मैं सभी देवी देवताओं की जो है मैं विनती करती हूँ, यदि मैंने तनिक भी आप लोगों की सेवा की है तो क्या है बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप घुरता अति तोरी। मैं सभी देवी देवताओं से जो है वंदना करती हूँ सब कि जो है मैंने थोड़ा सा भी आपकी सेवा की है
तनिक भी सेवा की है तो आप क्या करिए, मैं आपसे बार बार विनती ये हाथ जोड़ के करती हूँ कि आप उस धनुष को जो है इतना हल्का कर दीजिए कि जो है श्री राम उसको तोड़ दें, उसकी जो है उसका जो वजन है वो कम हो जाए, उसका भार जो है वो कम हो जाए और श्री राम धनुष को तोड़ दें। इस प्रकार बेटा ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। इसके आगे मैं आपको यहाँ से कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।